हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सचिन ठक्कर विवेका एकेडमी ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला। अफ्रीका के जंगल के लिए एक कहावत है, बहुत ही ध्यान से सुनना कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका द स्लोएस्ट डियर हैज़ टू रन मिनिमम फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग एंड द स्लोएस्ट लायन हैज़ टू रन मिनिमम फास्टर देन द स्लोएस्ट गैजल दैट इज डियर टू सी द इवनिंग, वरना वो भूखा मर जाएगा। ये कहानी के बाद अंत में लिखते, सो वेदर यू आर द डियर और लायन एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस यू हैव टू रन। आप हिरन है या शेर है, सुबह हुई सूर्योदय हुआ, दौड़ना तो पड़ता है। हम दौड़ते हैं लेकिन एक संकल्प, एक विचार से, कटिबद्धता से, ध्येय के साथ, सद्गुण को जीवन में रखते हुए, भगवान में श्रद्धा रखते हुए दौड़ना वो एक अलग बात है। इन सबको छोड़ के दौड़ते तो कुछ प्रगति होती है और इन सबको साथ में लेके दौड़ते तो कुछ सिद्धि होती है। तो सचिन जी ने ये बात कही कि एवरी मॉर्निंग 6 टाइम 8 नेट मैं 500 डिलीवरी फेस करता हूँ, उसके बाद ही सोशल मीडिया को ओपन करता हूँ। और हम सब हैं जो भी सुबह में उठते 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते होंगे। और आजकल हम युवा को एक हैबिट सी हो गई है कि रात को देर तक कुछ काम करते रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी काम करते रहना और सुबह देरी से उठना। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख ले, सचिन तेंदुलकर हो, स्वामी विवेकानंद हो, अब्राहम लिंकन हो, जॉर्ज वाशिंगटन हो, विस्टन चर्चिल हो, एवरीबडी द वन कॉमन पॉइंट ऑफ मैनी, दे ऑल वेर अर्ली राइजर्स। ये सब सुबह में जल्दी उठने वाले थे। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आप सुबह में जल्दी उठते तो आपको अच्छे विचार आएंगे, यू विल फील energized better, you will keep positive attitude when you wake up early in the morning and you will see the whole world different। ट्राई करना। दूसरी बात, आप अपने जीवन को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन तो दिया है, 70-80 साल का ये मामला है। इफ़ यू लिव दैट लाइफ वेल, इट इज़ सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल लाइफ। इफ़ यू कांट लिव दैट लाइफ वेल, इट इज़ डिससेटिस्फाइड एंड फेल लाइफ। ये 70-80 साल का ये जीवन है, किस तरह से ये जीना है पृथ्वी पर वो सब नहीं जानते। हम सब सुबह उठते हैं, घर का कुछ काम करते, चाय नाश्ता करते, ऑफिस के लिए, कायम धंधे के लिए रवाना होते, कुछ 8-10 घंटे काम करते हैं, जिनका जो व्यवसाय वो काम करते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी शो देखते हैं, पान मसाला करते कोई व्यसन हो तो, फिर खाते पीते हैं, टीवी शो देखते हैं, फिर सो जाते हैं। 99.9% पीपल अपॉन दिस अर्थ लिव दिस लाइफस्टाइल। हाँ या ना? इसमें जो जीवन की महक आनी चाहिए, जीवन में जो सद्गुण प्राप्त होने चाहिए, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ इज़ मच बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़, लाइफ इज़ मच बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक गेन इन लाइफ। वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो क्लियरिटी होनी चाहिए वो ना हो तो पृथ्वी पे हर रोज़ 1.5 लाख व्यक्ति विदाई लेते हैं। कल हम भी हो सकते हैं। कहने की बात यह है कि कल पैदा हुए, आज युवा हुए, कोई वृद्ध हो गए हैं, कल मर भी सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि किस प्रकार की विचार से हम जीवन जिए, किस प्रकार की भावनाओं से हम काम करें, किस प्रकार की सोच हम जीवन में रखें ताकि हमारा जीवन पवित्र हो। तो किस प्रकार का हम जीवन जिए तो हमारी जो जीवन की महक आनी चाहिए, हमें जीवन में संतोष और आनंद आ सकता है। If the end of your life you cannot put your hand on your chest and tell yourself, yes I lived, it is not a life well lived। तो पहली बात, सबसे बड़ी बात, फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ अपॉन दिस अर्थ, कि हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए, विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए, विचार हमारे पवित्र होने चाहिए। ऊंचे विचार, स्पष्ट विचार, पवित्र विचार व्यक्ति को सुखी कर सकता है। योर लाइफ बिकम्स मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि मैन एट द एंड ऑफ अ डे इज़ अ बंडल ऑफ हिज ओन थॉट। जो विचार पूरे दिन करते वो शाम को हो जाते, और जो विचार हम पूरी ज़िंदगी को करते वो ज़िंदगी के अंत में हो जाते।
तो विचार की एक परिपक्वता चाहिए, क्योंकि योर थॉट्स डिसाइड योर एक्शन एंड योर एक्शन डिसाइड योर डेस्टिनी एंड योर डेस्टिनी डिसाइड योर लाइफ। जापान में एक मछली है जिसका नाम है कोई, KOI। उसकी एक विशेषता है कि हम उसको पानी में रखते हैं, जो टब होता है नहाने का टब जिसमें हम पानी भरते हैं नहाते हैं, उसके टब वो टब में हम रखते हैं तो उसकी जो जीवन में जो बड़ी होती है वो 1 से 1.5 इंच बड़ी हो जाती है जीवन के दरमियान। वही मछली को हम जो वाटर टैंक में रखते हैं तो उसकी जो जो वाटर टैंक होती है 10x10 या 10x20 की जो साइज़ होती है तो वो 8 से 10 इंच बड़ी होती है। जो वही मछली को हम तालाब में रखते हैं इन अ लेक तो वो 2 से 3 फीट बड़ी होती है। बहुत साल तक साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया और कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार किया कि द ग्रोथ ऑफ दिस फिश डिपेंड्स अपॉन द एक्सेप्टेशंस ऑफ द लिमिटेशंस फॉर द ग्रोथ। मतलब कि वो हम जो विचारते हैं कि हम हमारी जो लिमिटेशंस है वही तक हम मर्यादित होते हैं, पर हमारी जो लिमिटेशंस है हम ये सोचे कि हमारी जो लिमिटेशंस है अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकता है। हम जो सोचे कि हमारी लिमिटेशंस अनलिमिटेड है तो हमारा ग्रोथ जो लाइफ में होना है वो अनलिमिटेड हो सकता है। एक बात तय कर ली कि जीवन में कि मर्यादित हो सकते हैं। इफ़ ग्रेट पीपल हैव ग्रोन आई कैन ऑल्सो ग्रोन इन लाइफ। कि जो महान व्यक्ति है कि जीवन में वो अमर्यादित ग्रोथ कर सकते तो हम भी कर सकते। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब